हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम ए टीचर। इस वीडियो में मैं आपको योग विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की जानकारी दूंगा, जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूटीपीजी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, डिप्लोमा इन योगा साइंस पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एसवेसा बेंगलोर, पुणे यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि लेवल पे, और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स वाईसीबी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कर्म फलों के लिए संलग्न और लालसा से भरे व्यक्ति में प्रभावी गुण है। कर्म फलों के लिए संलग्न और लालसा से भरे व्यक्ति में प्रभावी गुण है। ऑप्शन है ए कफ, बी तमस, सी रजस, डी सत्व। सही उत्तर है ऑप्शन सी रजस। कर्म फलों के लिए संलग्न और लालसा से भरे व्यक्ति में प्रभावी गुण होता है रजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों को डैश ग्रंथ भी कहा जाता है। पुराणों को डैश ग्रंथ भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए उपनिषद, बी वेदांत, सी श्रुति, डी स्मृति। तो सही उत्तर है यहाँ पे स्मृति। पुराणों को स्मृति ग्रंथ भी कहा जाता है। पुराणों को स्मृति ग्रंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्मय कोश को पुष्ट करने के लिए कौन सा योग अंग उपयोगी है। अनन्मय कोश को पुष्ट करने के लिए कौन सा योग अंग उपयोगी है। ऑप्शन है ए आसन, बी प्राणायाम, सी धारणा, डी ध्यान। सही उत्तर है ऑप्शन ए आसन। अनन्मय कोश को पुष्ट करने के लिए आसन योग उपयोगी है। अनन्मय कोश को पुष्ट करने के लिए आसन योग अंग उपयोगी है। तो अनन्मय कोश को पुष्ट करने के लिए जो योग अंग उपयोगी होता है वो होता है आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरण संहिता के अनुसार इनमें से कौन सी कपालभाति क्रिया नहीं है। घेरण संहिता के अनुसार इनमें से कौन सी कपालभाति क्रिया नहीं है। ऑप्शन है ए वातकरम, बी वारिकरम, सी वेदकरम, डी शीतकरम। सही उत्तर है ऑप्शन बी वारिकरम। घेरण संहिता के अनुसार वारिक्रम कपालभाति क्रिया नहीं है। घेरण संहिता के अनुसार वारिक्रम जो है वो एक कपालभाति क्रिया नहीं है, और घेरण संहिता के अनुसार वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम ये सभी कपालभाति क्रिया हैं। तो घेरण संहिता के अनुसार वारिक्रम एक कपालभाति क्रिया नहीं है, और घेरण संहिता के अनुसार वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम ये सभी कपालभाति क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चित्त भूमि नहीं है। इनमें से कौन सी चित्त भूमि नहीं है। ऑप्शन है ए वृद्ध, बी मूढ़, सी विक्षिप्त, डी एकाग्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए वृद्ध। वृद्ध जो है वो एक चित्त भूमि नहीं है। वृद्ध चित्त भूमि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्लेश का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा क्लेश का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है ए करुणा, बी राग, सी द्वेष, डी अभिधा। सही उत्तर है ऑप्शन ए करुणा। करुणा जो है वो क्लेश का प्रकार नहीं है। राग, द्वेष और अभिधा ये क्लेश के प्रकार है, करुणा क्लेश का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःकरण हमारी स्मृति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःकरण हमारी स्मृति से संबंधित है। ऑप्शन है ए मनस, बी चित्त, सी बुद्धि, डी अहंकार। सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्त। चित्त अंतःकरण हमारी स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड्डयन का शाब्दिक अर्थ है। उड्डयन का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है ए स्थिर रहना, बी ठीक करना, सी बंद करना, डी ऊपर उठना। सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊपर उठना। उड्डयन का शाब्दिक अर्थ है ऊपर उठना। उड्डयन का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति क्रिया के अभ्यास के लिए 1 लीटर गर्म पानी में डैश चम्मच नमक मिलाने की आवश्यकता होती है। नीति क्रिया के अभ्यास के लिए 1 लीटर गर्म पानी में डैश चम्मच नमक मिलाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। तो सही उत्तर ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में शामिल नहीं है। सूर्य नमस्कार में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए विशिष्ट श्वास स्वरूप, बी विशिष्ट आसन, सी 12 मंत्र, डी विभिन्न मुद्राएं एवं बंद। सही उत्तर है ऑप्शन डी विभिन्न मुद्राएं एवं बंद। सूर्य नमस्कार में विभिन्न मुद्राएं एवं बंद शामिल नहीं है।
सूर्य नमस्कार में विशिष्ट श्वास स्वरूप, विशिष्ट आसन, 12 मंत्र ये सभी शामिल होते हैं और विभिन्न मुद्राएं एवं बंध ये सूर्य नमस्कार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन के अभ्यास में शामिल है। आसन के अभ्यास में शामिल है ऑप्शन है ए श्वास जागरूकता, बी मानसिक जागरूकता, सी शारीरिक जागरूकता, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आसन के अभ्यास में श्वास जागरूकता, मानसिक जागरूकता, शारीरिक जागरूकता ये सभी शामिल हैं। तो आसन के अभ्यास में श्वास जागरूकता, मानसिक जागरूकता, शारीरिक जागरूकता ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंकल उपप्राण संबंधित है। करंकल उपप्राण संबंधित है ऑप्शन है ए भूख से, बी निद्रा से, सी डकार से, डी झंबाई से। सही उत्तर ऑप्शन ए भूख से। करंकल उपप्राण भूख से संबंधित है। करंकल उपप्राण जो है वो भूख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घिरण संहिता में कपालभाति को कहा गया है। घिरण संहिता में कपालभाति को कहा गया है ऑप्शन से ए भालभाति, बी कालभाति, सी व्युत्क्रम, डी शुद्धि क्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए भालभाति। घिरण संहिता में कपालभाति को भालभाति कहा गया है। घिरण संहिता में कपालभाति को भालभाति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हठयोग का एक प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हठयोग का एक प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन है ए घिरण संहिता, बी रत्नावली, सी हठयोग प्रदीपिका, डी भगवत गीता। सही उत्तर ऑप्शन डी भगवत गीता। भगवत गीता हठयोग का एक प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं है। घिरण संहिता, रत्नावली, हठयोग प्रदीपिका ये सभी हठयोग के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। भगवत गीता हठयोग का एक प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागनाथ किसे कहा जाता है। नागनाथ किसे कहा जाता है ऑप्शन है ए घेरंड, बी स्वात्माराम, सी पतंजलि, डी गौरचनाथ। सही उत्तर ऑप्शन सी पतंजलि। पतंजलि को नागनाथ कहा जाता है। नागनाथ पतंजलि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आसन बैठकर किया जा सकता है। कौन सा आसन बैठकर किया जा सकता है ऑप्शन है ए हलासन, बी चक्रासन, सी वज्रासन, डी शलभासन। सही उत्तर ऑप्शन सी वज्रासन। वज्रासन आसन बैठकर किया जा सकता है। वज्रासन जो आसन होता है उसे बैठकर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोष तर्क और भावनाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोष तर्क और भावनाओं से संबंधित है ऑप्शन है ए प्राणमय कोष, बी विज्ञानमय कोष, सी आनंदमय कोष, डी मनोमय कोष। सही उत्तर ऑप्शन डी मनोमय कोष। मनोमय कोष तर्क और भावनाओं से संबंधित है। मनोमय कोष वह कोष है जो कि तर्क और भावनाओं से संबंधित है। तो तर्क और भावनाओं से संबंधित जो कोष होता है वो मनोमय कोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग आहार में कौन सा भोजन उचित है। योग आहार में कौन सा भोजन उचित है ऑप्शन है ए मीठा, बी कड़वा, सी तीखा, डी खट्टा। सही उत्तर ऑप्शन ए मीठा। योग आहार में मीठा भोजन उचित है। योग आहार में मीठा भोजन उचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातांगनी मुद्रा का वर्णन किसमें मिलता है। मातांगनी मुद्रा का वर्णन किसमें मिलता है ऑप्शन है ए पतंजल योग सूत्र, बी घेरण संहिता, सी योग वशिष्ठ, डी हठयोग प्रदीपिका। सही उत्तर ऑप्शन बी घेरण संहिता। मातांगनी मुद्रा का वर्णन घेरण संहिता में मिलता है। मातांगनी मुद्रा का वर्णन घेरण संहिता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शब्द का अर्थ है डैश को दूर करने वाला। गुरु शब्द का अर्थ है डैश को दूर करने वाला। ऑप्शन से ए विकार, बी प्रकाश, सी आलस्य, डी अंधकार। सही उत्तर ऑप्शन डी अंधकार। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर सुखमासनम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। स्थिर सुखमासनम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ऑप्शन है ए पतंजलि, बी घेरण, सी स्वात्माराम, डी श्रीनिवास। सही उत्तर ऑप्शन ए पतंजलि। स्थिर सुखमासनम परिभाषा पतंजलि के द्वारा दी गई है। स्थिर सुखमासनम परिभाषा पतंजलि के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तत्व की गुणवत्ता है। पृथ्वी तत्व की गुणवत्ता है ऑप्शन है ए हल्कापन, बी गैसीय, सी ठोसपन, डी द्रवता। सही उत्तर ऑप्शन सी ठोसपन। पृथ्वी तत्व की गुणवत्ता है ठोसपन, तो ठोसपन पृथ्वी तत्व की गुणवत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पंच महाभूत स्पर्श भाव से संबंधित है। कौन सा पंच महाभूत स्पर्श भाव से संबंधित है ऑप्शन है ए अग्नि, बी वायु, सी आकाश, डी पृथ्वी। सही उत्तर ऑप्शन बी वायु। वायु जो पंचभूत है वो स्पर्श भाव से संबंधित है। वायु पंच महाभूत स्पर्श भाव से संबंधित है। तो वायु पंच महाभूत स्पर्श भाव से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत धौती के प्रकार हैं। दंत धौती के प्रकार हैं ऑप्शन है A3, B2, C4, D5। सही उत्तर ऑप्शन C4। दंत धौती 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है।
शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, डी विटामिन। सही उत्तर ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु का भय है? मृत्यु का भय है, ऑप्शन है ए अस्मिता, बी अभिनिवेश, सी राग, डी द्वेष। सही उत्तर ऑप्शन बी अभिनिवेश। मृत्यु का भय है अभिनिवेश। अभिनिवेश जो होता है वो मृत्यु का भय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चक्र को तीसरी आंख भी कहा जाता है? किस चक्र को तीसरी आंख भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए आज्ञा चक्र, बी मणिपुर चक्र, सी विशुद्धि चक्र, डी मूलाधार चक्र। सही उत्तर ऑप्शन है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को तीसरी आंख भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र को तीसरी आंख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक विटामिन सी पाया जाता है? अधिक विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन है ए केले में, बी संतरे में, सी आम में, डी दही में। सही उत्तर ऑप्शन बी संतरे में। अधिक विटामिन सी संतरे में पाया जाता है, तो अधिक विटामिन सी जो होता है वो संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? इनमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? ऑप्शन है ए काम, बी मोक्ष, सी धर्म, डी यम। सही उत्तर है यम। यम एक पुरुषार्थ नहीं है। यम जो है वो एक पुरुषार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म संयम है? ऑप्शन है ए समाधान, बी तितिक्षा, सी दम, डी उपरति। सही उत्तर है तितिक्षा। तितिक्षा आत्म संयम है। आत्म संयम जो है वो है तितिक्षा। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि योग साइंस से संबंधित हैं और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। CUET PG, DSBB हरिद्वार, MDNY न्यू दिल्ली, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़न क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।